चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देगा आपको, फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इफ r1 is equal to 5, r2 is equal to 12 and distance between the center is 25। 26 लग रहा है क्या ये? जल्दी से बताओ प्रिया। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन, दो सर्कल्स आपको गिवन है और ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये रेडियस हो गई, ये हो गया बिटवीन द सेंटर्स। मान लो ये 12 है, ये 5 है, ये 25 है, ये एक्स लेंथ आपसे पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टेंजेंट का क्या होता है भाई, अंडर रूट जो भी इनके बीच का सेंटर है माइनस इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 का स्क्वायर। दिस बिकम्स 625 माइनस 49, ये 7 का स्क्वायर। कितना आएगा इसको सोल्व करेंगे तो प्रिया? 576। 576 जो कि होता है किसका, 24 का। ये आपका आंसर है भाई, इजी क्वेश्चन। एग्जाम में डायग्राम मत बनाना, बट जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो डायग्राम बना के प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि जब एग्जाम तक पहुंचो तो दिमाग में फटाफट डायग्राम तुम्हारे आ सके कि क्या क्या गिवन है और क्या तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट रिलेशन इसी पे बेस्ड करवा देता हूँ। मान लो दो सर्कल्स टचिंग है, ये टचिंग सर्कल्स हैं भाई, ये इंटरसेक्टिंग हो गए, मुझे टचिंग बनाने थे। एक गंदा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके चक्कर में। मान लो एक सर्कल यहाँ है इसके बीच में ये, ठीक, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, और ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक, ये मान लो कोई ए रेडियस है, ये मान लो कोई बी रेडियस है, और ये मान लो कोई सी रेडियस है। आपको इनके बीच का रिलेशन अगर निकालना है या आपसे पूछ ले इसके बीच का रिलेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 1/√c इज इक्वल टू 1/√b प्लस 1/√, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, ये लिख लो। नोट डाउन हो गया, क्वेश्चन करवाओ। अरे यार ये क्या बन गया।
अब ठीक है। ये मान लो कैपिटल आर है, ये मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट एंड स्मॉलर सर्कल एंड लार्जर सर्कल। यानी एस टी की वैल्यू पूछ रहा है और क्यू टी की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करोगे? एस टी और क्यू टी। किसी को कोई हिंट है तो मुझे बता सकता है भाई। प्रेरणा कैसे करोगे ये क्वेश्चन? अरे कुछ सोच रहे हो या एਵੇਂ ही बैठे हुए हो भाई? चलिए देखते हैं। देखो अगर एस टी फाइंड कर लें और क्यू एस फाइंड कर लें, एस टी फाइंड कर लो और क्यू एस फाइंड कर लो तो आपको क्यू टी मिल जाएगा। इस बात से शायद आप लोग एग्री कर लोगे, ठीक है। अब सिमिलैरिटी थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी। ये राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा। ये एंगल कॉमन हो गया। अगर मैं लिखूं एस आर टी सिमिलर है क्यू पी टी के तो ये हो जाएगा ए से सिमिलर। अब आप देखो एस आर अपॉन क्यू पी बराबर आएगा एस टी अपॉन क्यू टी के। एस आर क्या है? आर बाई आर। पहला पॉइंट। ये चीज प्रेरणा क्लियर है कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई? प्रेरणा यस नो? हाँ भैया। ठीक है। अब अपने को क्यू एस निकालना है। क्यू एस कैसे निकालें भाई? अगर क्यू टी में से एस टी घटा देंगे तो हमें मिल सकता है। इसको अगर मैं -1 से घटाऊं, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ गए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। 90% बच्चे छोड़ देंगे। ये आ जाएगा क्यू आर, कहाँ से लिख दिया मैंने? ये आएगा क्यू टी माइनस एस टी अपॉन क्यू टी, ठीक है। और ये आ जाएगा आर माइनस आर बाई आर। तो प्रेरणा इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? क्यू टी माइनस एस टी, ये आपको दे देगा क्यू एस। ये आपको रेशो मिल गई क्यू एस बाय क्यू टी की। अगर यहाँ से मैं क्यू टी निकालना चाहूँ तो क्यू टी आ जाएगा आर इंटू क्यू एस अपॉन आर माइनस आर। क्या आप इस चीज को एग्री करती हो, समझ पाई हो भैया प्रेरणा? रिपीट कर दो एक बार।
कहाँ से रिपीट करो? इक्वेशन 1 बनेगी। -1 क्यों किया? ये वाला। -1 क्यों किया? ठीक है, देखो -1 क्यों किया है। मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मुझे क्यू टी फाइंड करना है या मुझे एस टी फाइंड करना है, तो क्यू टी बराबर होगा क्यू एस प्लस एस टी। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 में क्यू टी भी है और एस टी भी है। अगर मैं क्यू एस फाइंड कर लूँ तो मेरे को ये लिंक मिल जाएगा कि भाई क्यू टी और एस टी के बीच में क्या रिलेशन है। इस चीज को एग्री करती हो? अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ जो हमारी ये वैल्यू आई थी इक्वेशन 1 में, ठीक है, दोनों को मैंने -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। -1 से सब्ट्रैक्ट। अब -1 से क्यों किया? जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा क्यू टी माइनस एस टी और नीचे रह जाएगा क्यू टी। अब क्यू टी माइनस एस टी क्या होगा? क्या क्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी क्या आपको? बोलो। और यहाँ से अगर क्यू एस की वैल्यू मिल गई तो आप क्यू टी की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो प्रेरणा। ठीक है भैया। देखो यहाँ से हमने निकाल ली क्यू टी की वैल्यू। अब आपको निकालनी थी एस टी की वैल्यू भी, है ना? अब एस टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एस टी की वैल्यू कैसे आएगी? ये नोट डाउन हो गया होगा। एस टी की वैल्यू लगाओ दिमाग भाई, एस टी कैसे आएगा? एस टी निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। हम्म, इसको उल्टा कर लो सबसे पहले तो। इसको उल्टा लिखोगे तो आएगा क्यू टी अपॉन एस टी और ये आ जाएगा आर बाई आर। रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। जब आप फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हो तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसी इससे क्या होगा, क्यू टी इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? क्यू टी की जगह क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू एस प्लस एस टी अपॉन एस टी। बोलो प्रेरणा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्यू एस अपॉन एस टी प्लस एस टी, ये भी तो लिख सकते हैं प्रेरणा। यस नो? यस भैया। इसका आ गया मतलब 1 और ये इधर दे रखा है आर बाई आर। अब ये +1 इधर जाके हो जाएगा -1। इधर से आपको मिलेगा आर माइनस आर बाई आर। यहाँ से अब आप एस टी की वैल्यू निकाल लोगे। एस टी इज इक्वल टू आर आर माइनस आर इंटू क्यू एस। ये सेकंड रिलेशन होगा। ठीक है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न भी कर सकते हो एज आइडेंटिटी। अदरवाइज क्वेश्चन की फॉर्म में तो मैंने सिखा ही दिया। इसका एज अ रिजल्ट आप लर्न कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे यार, ये भी मसला ही है। हे भगवान। पागल हो जाऊंगा सर्कल बना बना के ऐसे तो मैं। अब ठीक है। इसको जोड़ देते हैं रंग से, ऐसे। और इसको भी जोड़ देते हैं। ठीक है, दो सर्कल आपको गिवन है। ये हो गया ए सी बी। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ये राइट एंगल ही होगा। आर और एस सेंटर हो गए। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। बड़े वाले की रेडियस 12 है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। आपको ए पी फाइंड करना है। ए पी ट्राई करो। हाँ, चलिए बताओ भाई, एक्सप्लेन करो। हाँ भैया। ठीक। देखो, सबसे पहले तो दो सर्कल्स आपको गिवन है, उनकी रेडियस गिवन है। क्या कॉमन इसकी वो निकाल सकते हो? पी क्यू की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, प्रेरणा अभी फॉर्मूला बताया। पी क्यू का फुल लेंथ बताओ। इसको एल मान लो, इसको एल। पी क्यू की लेंथ बताओ भाई, जल्दी से, प्रिया। जल्दी करो। 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर दो। 12 आ जाएगा। गुड। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए जो सर्कल है ना, इसको तो भूल ही जाओ। क्वेश्चन अब सिर्फ पता है कितना सा रह गया? क्वेश्चन देखने में केवल इतना सा रह गया है। ये 12 है, ये 3 है, ये भी 12 है, और ये 15 है। ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, ये आर। आपसे ए पी की वैल्यू पूछी जा रही है। ये 90 है, ये 90। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो फर्स्ट थिंग। तो सिमिलैरिटी अगर लगानी है तो ए आर पी सिमिलर होगा ए एस क्यू के। क्या क्या पता है? आर पी अपॉन एस क्यू आपको पता है। ए पी निकाल लें और ए क्यू निकाल लें तो ये रेशियो आ जाएगी 3/12, या मैं कहूँ 1/4। ठीक है। अब 1/4 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 3 है। और वैसे इनके बीच का डिफरेंस है 12।
या मैं कहूँ 1 = 4 और 1 है किसके बराबर, AP के 4 सेंटीमीटर। खत्म। ये सर्कल वर्कल तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए तो सिर्फ ट्राइंगल्स का ही था, ट्राइंगल ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। बोलो भाई। प्रिया, प्रेरणा, समझ में आया? प्रेरणा, बाकी रेशो भी लग गई थोड़ी सी, रेशो का कॉन्सेप्ट। बोलो यस नो। हाँ भैया। चलिए गुड। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ फिर छुट्टी, मौज करो। यार ये डायग्राम बनाना बड़ा कठिन है। ये मान लो क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5। रेडियस जो है दोनों की सेम है, R1 बराबर R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी, ए बी की लेंथ आपको गिवन है 26। सी डी पूछ रहा है, सी या निकाल दो डी, सी डी की लेंथ पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करो। दिया था आगे आंसर, प्रेरणा जल्दी बताओ। भैया 12 सेंटीमीटर। नहीं 12 थोड़ी होगा। हाँ, चलिए देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनवर्स कह रहा हूँ, ट्रांसवर्स का एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला बताओ। 24। हाँ 24 करेक्ट है। इसमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मान लो पी और क्यू ही मान लो। भाई पी क्यू का स्क्वायर हमें नहीं पता, और R1 R2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। 5 और 5 का स्क्वायर 5, 5 आएगा, कितना आएगा, गड़बड़ तो कुछ क्या गलत कर दिया मैंने। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 26। क्या मिस्टेक हुई भाई, व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई हैव मेड। ए बी जो है मेरे बाल को कैसे कर दिया प्रश्न।
ए बी। 26 है। अंडर रूट अगर हमें पी क्यू का मान निकालना है, अरे यार जब गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ ही होएगी ना। ये भी आपको 26 दिया हुआ है, बराबर होगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, तो वो तो जीरो ही हो गया, यानी पी क्यू की वैल्यू 26 ही है। ये लो जी, ये आपको दे दिया 26। अब आप इनवर्स का निकाल लो, इसमें क्या ही था। सी डी की लेंथ आपसे पूछ रहा है, सी डी निकाल लो। सी डी बराबर डिस्टेंस इनका 26 का स्क्वायर माइनस सम का स्क्वायर 600। 600 इतना ही होगा, कितना 576 होगा। कितना होता है 26 का स्क्वायर? व्हाट इज 26 का स्क्वायर? अरे बता दो। 670। 676 माइनस 100 आ जाएगा रूट 576 इज इक्वल टू 24। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। करने के लिए इसमें भी सिमिलैरिटी लगा सकते हो, इसको भी सिमिलैरिटी से किया जा सकता है, बट उसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो उसी से करो यार। सिमिलैरिटी से करना चाहो तो एक बार ट्राई करना, सिमिलैरिटी से मजा आएगा, एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो सीखने चाहिए। यहाँ पे सर्कल्स कंप्लीट, और कल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर करवा दूंगा और पॉलीगन करवा दूंगा। करवाने को क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर अब तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो किरण वगैरह की। ठीक है, चलिए लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल रखते हैं क्लास में, बाय।